Welcome students. Today we are going to study about this important topic, potential energy stored in a charged conductor. देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में यह समझा था कि अगर किसी कंडक्टर को हम कुछ चार्ज देंगे तो एक निश्चित सीमा तक ही वो चार्ज को स्टोर कर सकता है और उसकी ये एबिलिटी कैपेसिटेंस नाम से जानी गई थी। और एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, एक गोलीय चालक के लिए हम लोगों ने उस कंडक्टर की कैपेसिटी भी निकाली थी और वो कैपेसिटी थी C = 4 pi epsilon naught into R। आज का हमारा वीडियो इस बात पर आधारित है कि अगर हम किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज दें तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उस पोटेंशियल एनर्जी की हमको वैल्यू निकालना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। आपके पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है। ये स्फेरिकल शेप का हो सकता है, गोलीय आकार का हो सकता है, ये सिलिंड्रिकल शेप का भी हो सकता है या और किसी भी आकार का, आयताकार, रेक्टेंगुलर शेप कैसा भी हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। हाँ, यहां पर कंडक्टर की शेप से कोई लेना देना नहीं है, बट याद रहे इसके जो पहले टॉपिक आपने देखा हुआ है वो C = 4 pi epsilon naught into R वाला, वहां पर स्फेरिकल कंडक्टर की ही बात करी गई है। वहां पर जो फॉर्मूला C का बना था वो केवल इसके लिए ही है, लेकिन आज का टॉपिक किसी भी शेप के कंडक्टर के लिए हर जगह वो बात लागू हो जाएगी। तो आज हम कोई भी कंडक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने स्फेरिकल ही ले लिया, क्योंकि स्फेरिकल को ही पढ़ रहा है तो यहां पर भी स्फेरिकल ही ले लेते हैं। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा, जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है पोटेंशियल वाले चैप्टर में, V = 1/4 pi epsilon naught Q/R। अगर मीडियम कोई नहीं है या एयर है तो यहां पर K की वैल्यू 1 रहती है। अगर उसकी बजाय कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो यहां पर K लग जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हमको यहां पर बताना ये है तुम लोगों को कि यहां पर Q देखिए, अगर इस Q की वैल्यू 0 हो तो यहां पर V की वैल्यू भी 0 होगी। अगर यहां पर Q 0 होगा तो यहां पर V की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अच्छा, तो इस कंडक्टर के पास स्टार्टिंग में तो कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज ना होने की वजह से इसका अपना पोटेंशियल कितना होगा, स्टार्टिंग में विभव कितना होगा? आंसर है 0 होगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चार्ज है अलग से और इसको देना है। मान लिया हमने कि अपने पास पहले से 10 कूलम का चार्ज है। ठीक है, एग्जांपल के लिए 10 कूलम ले सकते हैं, बाकी आप जो मन में आए वो संख्या ले लें। इस 10 कूलम के चार्ज को हमको इस कंडक्टर पे पहुंचाना है। देखिए, ये 10 कूलम का चार्ज पहुंचाना है यहां पर। हम इस चार्ज को धीरे धीरे करके यहां पर पहुंचाएंगे। एक बार में ही पहुंचा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम एक 10 कूलम को एक साथ पहुंचाने में जो प्रोसेस हुआ है उसको हम धीरे धीरे देखेंगे और धीरे धीरे देखने के लिए इसको कैसे एक्सप्लेन करना है समझेंगे। मान लेते हैं इस 10 कूलम में से हमने 1 कूलम का चार्ज बाहर निकाल लिया। ओके, 10 कूलम चार्ज में से 1 कूलम का चार्ज हमने बाहर निकाल लिया और ये 1 कूलम का चार्ज हम यहां पर ले गए और इसको दे दिया और ये इसमें फैल जाएगा, क्योंकि कंडक्टर है 1 कूलम। ओके, इतना क्लियर है कि 10 कूलम चार्ज था अपने पास। 10 कूलम में से हमने 1 कूलम चार्ज निकाल लिया और हमने इसको जाकर के दे दिया, वो इस कंडक्टर में फैल जाएगा पूरे में एक समान रूप से। अब हम लोगों ने यहां पर 9 कूलम से भी 1 कूलम और निकाला तो यहां पर कितना बचा? 8 कूलम बचेगा। अब 8 कूलम चार्ज में 8 कूलम यहां पर बचा हुआ है और 1 कूलम हमने निकाल लिया था। ये 1 कूलम यहां रखा हुआ है, 8 1 9, टोटल यहां 9 था, 9 में से 1 निकाल लिया। अब ये 1 कूलम को यहां पर हमको वापस ले जाना है। तो जरा सोचिए
कि यहां पर कंडक्टर पे 1 कूलम का चार्ज तो आप पहले ही दे चुके हो, जो कि फैल चुका है इस पर। अब आप अगला 1 कूलम जब यहां रखने जाओगे तो ये वाला 1 कूलम इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और इस प्रतिकर्षण की वजह से, इस रिपल्शन की वजह से आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि ये यहां पर पहुंच सके। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा। ये गोला उस पे पहले से ही चार्ज है। अब आप 1 कूलम और रखने जाओगे तो ये जो पहले से ही चार्ज उपस्थित है, ये वाला इस पहले जो चार्ज आ रहा है, अब ये इसको रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये चार्ज तो यहां पर पहुंचना नहीं चाहता। तो अगर पहुंचाना है, जबरदस्ती पहुंचाना है, तो हमको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ वर्क करना पड़ेगा, और हम इसको यहां पर रख देते हैं। अच्छी बात है, हमने यहां पर जाकर के रख दिया तो यहां पर 2 कूलम हो गया। याद है कि हमने यहां पर 1 कूलम को ले जाने में वर्क किया है, क्योंकि यहां पर रिपल्शन लग रहा था। अब इस 8 में से फिर से 1 निकाल लिया, 7 बचा। 1 कूलम हम फिर से ले जा रहे हैं और यहां रखने जा रहे हैं, तो जब ये 1 कूलम यहां पर ले गए तो ये 2 कूलम का जो चार्ज है, ये जो 2 कूलम का चार्ज है, वो रिपेल करेगा इस वाले कूलम को जो यहां पर रखा हुआ है, हम लेके जा रहे थे कूलम। इस रिपल्शन की वजह से अब हमको और भी काम करना पड़ेगा, और भी काम करना पड़ेगा। क्या मतलब ये है कि यहां पर पहले 1 कूलम था, ये भी 1 कूलम लाए थे, 1 कूलम के बीच में रिपल्शन लगा, हमने वर्क किया, पहुंचा दिया। अब इस सिचुएशन में यहां तो 1 कूलम ही है, लेकिन यहां पर 2 हो चुका है, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और यहां पर पहुंचा दिया हमने अंत में, ये पहुंच गया। अब ऐसे ही आपने 7 कूलम में से 1 और निकाल लिया, बचा 6। 1 कूलम आप धीरे धीरे यहां से ले गए, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर 3 कूलम चार्ज है, 1 कूलम रास्ते पे है, ये 3 कूलम उसको रिपेल करेगा, और पहले से भी ज्यादा करेगा क्योंकि और ताकतवर हो चुका है। तो यहां पर 1 कूलम पर और ज्यादा फोर्स लगा, हमको और ज्यादा काम करना पड़ा, और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ी, और फाइनली हमने यहां पर पहुंचा दिया 4 कूलम। इसी तरह धीरे धीरे हम चार्ज को निकालते गए और यहां पहुंचाते गए, और हर बार हमको काम करना पड़ा और पहले से ज्यादा करना पड़ा, और फाइनली यहां पर सारा का सारा चार्ज पहुंच जाएगा। ओके, क्या हुआ इतने में बेटा हुआ ये कि वो चार्ज को हम धीरे धीरे अगर देखें, धीरे धीरे देते हुए समझें, तो हर एक छोटा पार्ट जब गोले में पहुंचता है तो वहां गोले पर पहले से ही जो चार्ज पहुंच चुका है, वो चार्ज आने वाले चार्ज का अपोज करता है, विरोध करता है, रिपल्शन फोर्स लगा करके। इसकी वजह से हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है चार्ज को वहां पर ले जाने के लिए। यही जो वर्क हमें करना पड़ रहा है चार्ज को यहां तक ले जाने के लिए, वही वर्क इस गोले में, इस कंडक्टर में एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और उसी एनर्जी को यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो यहां का जो कॉन्सेप्ट है इस पूरे टॉपिक की, किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो एनर्जी कहां से आ रही है? तो इसका आंसर है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं तो उसको चार्ज देने में हमको कुछ वर्क करना पड़ता है, हमको उसको चार्ज देने में कुछ वर्क करना पड़ता है, वही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये तो थी इसकी कॉन्सेप्ट। अब बात आ रही है कि इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे। इसका डेरिवेशन देखिए बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने v की बात करी थी, अब यहीं से स्टार्ट होगा तभी डेरिवेशन आप समझ पाएंगे। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, v बराबर w अपॉन q, v इज इक्वल टू w अपॉन q। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में v है पोटेंशियल, w है वर्क, और q है चार्ज। तो w बराबर कितना आ जाएगा? w बराबर आ जाएगा v इंटू q। अगर हमें पता हो कि गोले को हमको कितना चार्ज देना है या कितना चार्ज दिया है q, उसका पोटेंशियल कितना है v, ये दोनों अगर पता चल जाए तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमने कार्य कितना किया है, वर्क कितना किया है। अगर हमें यह मालूम पड़ गया कि हमें कार्य कितना किया है
तो हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, क्योंकि जितना हम कार्य करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बहुत अच्छा है, सिंपल फॉर्मूला लग रहा है। लेकिन एक समस्या है, और वो समस्या बहुत गंभीर भी है कि क्यू तो हमको पता है, जैसे यहाँ पर 10 कूलम लिया था तो 10 कूलम छोड़ो, एग्जांपल हम यहाँ पर क्यू लेते हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, अपने पास क्यू कूलम चार्ज है, क्यू कूलम इसको देना है, धीरे 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 करके अंत में हमने क्यू कूलम पहुंचा भी दिया, पहुंच गए। क्यू की जगह पर क्यू लिखना है, ओके। अब वी आ, वी कितना करते हैं, जीरो, जीरो नहीं कर सकते आप। यहां पर जरा बात को सुनिएगा, हमने आपको v की विषय में एक बात बताई हुई है पिछले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखे तो वीडियोस देख लीजिएगा, कई बार हमने बात को रिपीट किया हुआ है कि जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक का लेवल भी होता है, या इलेक्ट्रिक का लेवल वो होता ही है, उसको आप ऐसे ही मान के चलिए कि व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक लेवल। इलेक्ट्रिक लेवल कैसे, जैसे एक बाल्टी पर आप जैसे जैसे पानी भरते हो तो वैसे वैसे वाटर का लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे पानी डाला वैसे वैसे वाटर का लेवल बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ रहा है वैसे ही यहां पर हम किसी कंडक्टर पर चार्ज डालते हैं, जैसे ही किसी कंडक्टर पर हम चार्ज डालते हैं तो वहां पर चार्ज का लेवल बढ़ता है, और यही लेवल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। तो स्टार्टिंग में जब इसके पास कोई चार्ज नहीं था, पूरा खाली था, तो लेवल तो जीरो था, लेवल जीरो लिखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे चार्ज इस पे जाता गया वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, तो अंत में इसका लेवल हो गया v, बढ़ करके इसका लेवल हो चुका है v, ओके। पहले इसका लेवल था जीरो, अब लेवल बढ़ करके हो गया v। तो यहां पर हम v का मान कौन सा रख दे भाई, जीरो रख दे या v, तो आंसर है कोई नहीं रख सकते ऐसे। रीजन, जब आपने थोड़ा सा चार्ज डाला तो लेवल इसका थोड़ा सा बढ़ गया, आपने थोड़ा सा चार्ज और डाला तो लेवल थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा सा चार्ज और डाला लेवल और बढ़ गया, मतलब इसका मान जीरो से v तक पहुंचा है, तो धीरे धीरे पहुंचा होगा। जैसे v का मान मान लो फाइनली 10 वोल्ट होना था, तो पहले तो जीरो था, फिर वो 1 वोल्ट हुआ, फिर 2 वोल्ट हुआ, फिर 3 वोल्ट, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये अपने जीरो वाली वैल्यू से अपनी हाईएस्ट वैल्यू तक पहुंचा है, तो धीरे धीरे करके पहुंचा है, लगातार ये चेंज हो रहा था। तो अब हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें जहां पर कोई वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, तो जब भी कोई भौतिक राशि बदले उसका आप एवरेज लेते हैं। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी लगातार चेंज होती चली जाए तो उसका हम लोग क्या ले लेते हैं, एवरेज। तो हम यहां पर इस समस्या से उभरने के लिए कि v तो कांस्टेंट नहीं है, v तो लगातार चेंज हो रहा है, तो हम इसको क्या रखें इसकी वैल्यू, तो हमने लिख दिया इसका एवरेज, क्योंकि v लगातार चेंज होता जा रहा है। अच्छी बात है, v एवरेज लिख दिया। आप इस v एवरेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v एवरेज की वैल्यू निकलेगी पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम जितने हमारे पास वैल्यूज है, अपने पास दो वैल्यू है, एक जीरो और एक v है, बीच की सारी वैल्यू को इग्नोर कर दिया हमने, तो अपने पास एक प्रारंभिक वैल्यू है जीरो और अंतिम वैल्यू है v, तो पदों का योग जोड़ दिया बटे पदों की संख्या 1, 2। ऐसे बचपन में आपने सीखा होगा एवरेज निकालना, पदों का योग बटे पदों की संख्या करना, इनटू q, 0 प्लस v/2 तो हो जाएगा ये केवल v/2 इनटू q। तो यहां से w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, w बराबर 1/2 q इंटू v। समझ में आई आपको ये बात? हमने क्या किया है, फिर से देख लीजिए, w बराबर v इंटू क्यू, इस फॉर्मूले से निकाल लिया हम लोगों ने। ये भी लगातार चेंज हो रहा था तो इसका एवरेज लिख देना था हमको। एवरेज कैसे निकालते हैं, नंबर समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने सभी टर्म्स को जोड़ दिया और जितने टर्म्स हैं उनसे डिवाइड कर दिया, तो दो ही टर्म यहां पर लेके चले हम, प्रारंभिक वाला और अंतिम वाला, तो प्रारंभिक वाला और अंतिम वाला बटे में 2 कर दिया, 4 हमने क्यू दिया था। तो 0 प्लस d करोगे तो v रहेगा, बटे में 2 लिखा है इंटू q, 1/2 लिखा हुआ है, q लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है, आगे पीछे कर दिया, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। इतना w निकल करके आया है, बिल्कुल सही है। हम लोगों ने चार्ज को यहां पहुंचाने पे इतना वर्क किया। अब चूंकि W जितना करोगे उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो W इज इक्वल टू U, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ Q इंटू V।
और इसकी यूनिट होगी बेटा, एनर्जी है तो इसकी यूनिट आ जाएगी बेटा जूल। देखिए बच्चों, हम लोगों ने यू निकाल लिया है 1/2 QV, फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के और भी फॉर्मेट्स हैं, कैसे निकाल सकते हैं फॉर्मेट्स को? न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले यूज होते हैं ज्यादातर, तो हम लोग जानते हैं एज Q इज इक्वल टू C। पढ़ा हुआ है सबने, ये कहां से आया है? ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से निकला है। C बराबर Q/V। किसी कंडक्टर को दिया गया चार्ज और प्रोड्यूस पोटेंशियल का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो Q बराबर जाएगा C/V, implies that। तो Q बराबर हाफ QV लिखा हुआ है, तो U बराबर हाफ Q की जगह पर लिख दिया जाएगा CV इंटू में V। तो U बराबर आ जाएगा हाफ CV²। ये भी फॉर्मूला है। और भी फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं? अगेन पुनः हम यूज करते हैं Q बराबर CV, लेकिन इस बार हम Q का मान नहीं निकालेंगे। इस बार हम निकालना चाहते हैं Q का V का मान निकालना चाहते हैं। इस बार Q का मान नहीं निकालेंगे, इस बार V का मान निकालेंगे। तो V को आ जाएगा Q/C और इसकी वैल्यू हम रख देंगे। तो U बराबर आ जाएगा हाफ Q इंटू V की वैल्यू है Q/C। तो U बराबर हाफ Q²/C। कैसे फॉर्मूले बनाए हुए भैया हम लोगों ने? ये U बराबर हाफ Q भी फॉर्मूला है, तो एक बार Q का मान हमने रखा है, एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। एक बार V का मान रखा है, तो दूसरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। दोनों फॉर्मूले हमने कहां से निकाले? Q और V के, सब इसी से निकाले। पहले Q का मान निकालना था, तो इससे Q का कितना होता है? CV, तो C इंटू V हो जाएगा। तो CV उठा करके यहां रख दिया हम लोगों ने, रख दिया CV²। अब इस बार हमें V का मान चाहिए, तो V ऊपर जाएगा, C नीचे आएगा, तो Q/C। तो यार रखोगे आप लोग V की जगह पर Q/C, तो Q/C रख दिया, Q²/C। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास तीन फॉर्मेट में फॉर्मूले हैं, तीन रूपों में फॉर्मूले हैं। एक है U बराबर हाफ CV², U बराबर हाफ Q²/C और एक है U बराबर हाफ Q इंटू V। ये फॉर्मूले हमारे तीनों एक ही हैं, एक ही जैसे हैं। अंदर केवल ये है, ये फॉर्मूला चार्ज और पोटेंशियल के पदों में है, ये फॉर्मूला कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के पदों में है, धारिता और विभव के पदों में है, और ये फॉर्मूला चार्ज और कैपेसिटेंस के पदों में है। जब न्यूमेरिकल लगाए तो वहां पर कौन सा डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हम एक फॉर्मूले का चयन कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो आज का वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। कैसे होती है? तो कैसे होती है का जवाब होता है कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं तो हमको चार्ज देने में वर्क करना पड़ता है। क्यों वर्क करना पड़ता है? किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज दे रहे हैं तो हमको वर्क करना पड़ता है। वो वर्क क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कंडक्टर पर पहले से कुछ चार्ज आ चुका है। अब जो नया चार्ज आएगा उस पर फोर्स लगाएगा वो कंडक्टर, आने नहीं देगा, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, तो हमको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी और वो कंडक्टर पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो पहुंचेगा हमको एनर्जी वहां पे एनर्जी स्टोर हो चुकी है और वही एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी और है, जब दो कंडक्टर हमें एक दूसरे से टच कराते हैं, जोड़ देते हैं, तो वहां पर कुछ चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन चेंजेस को पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।